सर रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने जा रहा है। आइए मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने जा रहा है। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या आप कोई ओवरसीज पाकिस्तानी और आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत फायदेमंद बातें आपको बताने लगा हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके या अपनी प्रॉपर्टी को बेच के आने वाले टाइम पे अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अरशद जैदी है, आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी। मैं पिछले कुछ टाइम से अपनी बहुत शॉर्ट वीडियोस रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर 2025 में बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये बात मैंने 2023 में कही थी कि रियल एस्टेट आने वाले टाइम पे कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। पिछले एक महीने से बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सुनने को मिल रही हैं, जिसमें टैक्स अजम्पशन की बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले टाइम पे जो मार्केट है वो बेहतर हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्होंने उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, और अगर कोई लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो इट्स अ वेरी राइट टाइम टू परचेज द प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बड़े मायूस हुए थे पिछले कुछ अर्से से, मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट जो बड़े मायूस थे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से, आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पॉइंट ये है कि पिछले कुछ अरसे में 6-7 महीने पहले रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एफबीआर की जानिब से बहुत सारे टैक्स लगाए गए, और उन टैक्स का इम्पैक्ट ये था, जो उसका मोटिव था टैक्स को लगाने का, वो ये था कि रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स कलेक्ट किया जाए। लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये हुआ कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा था उससे भी कम टैक्स इकट्ठा हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में। क्यों? उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि रियल एस्टेट की मार्केट बैठ गई और रियल एस्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस बंद हो गई। अब एफबीआर दोबारा इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिवर्स करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ भेज दी गई है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम पे क्या चीज़ होने जा रही है टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगेन 22% से था, वो 12% पे इस टाइम आया हुआ है। 4 फरवरी 2025 में आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% के ऊपर है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मेरा एनालिसिस ये है कि आने वाले टाइम पे ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। जब सिंगल डिजिट पे आ जाएगा तो लोग अपने पैसे बैंक से निकालते हैं और इंडस्ट्रीज में लेके आते हैं, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, बाप इंडस्ट्री जो है ना, वो रियल एस्टेट है। एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, एवरीवन इज डूइंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरी एक कंपनी है, मैं डायरेक्टली मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं रियल एस्टेट डायरेक्टली कर रहा हूँ। लेकिन एक मेरा जो डॉक्टर है ना, वो भी, उसने भी कुछ 3-4 प्लॉट लिए हुए हैं, राइट। तो एवरीवन इज डूइंग, वो प्लॉट की सेलिंग बाइंग करता रहता है। तो एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारे एंकर्स में पिछले दिनों सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि जी रियल एस्टेट को दोबारा नवाजने की तैयारी कर ली गई, और रियल एस्टेट में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग होती है, एक प्लॉट इधर एक प्लॉट उधर, उसमें कोई इकोनॉमी के फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जब आपकी रियल एस्टेट ओपन होती है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओपन होती है, और 122 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के साथ इंडस्ट्रीज़ इंडल्ज हैं जिनका पहिया चलता है। तो भाई मेरे, जब इंडस्ट्रीज चलती हैं तो इकोनॉमी बेहतर होती है। और आप इस चीज़ को भी अपने मद्देनज़र रखें कि जब रियल एस्टेट चलता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। हमारे ऑफिस में, हम जिस टाइम बूम पे मार्केट होती है, हमारे पास बेइंतहाशा एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस टाइम मार्केट डाउन हो जाती है तो हमें मजबूरन डाउन साइजिंग करनी पड़ जाती है, जो कि हम करना नहीं चाहते। तो जॉब्स क्रिएशन बिल्कुल होती है, इकोनॉमी बिल्कुल चलती है। रियल एस्टेट इज़ द बाप इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा मानना है, कि ये मेरा एक पॉइंट है। आई एम द वेरी रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कोई इस बात से इतफाक़ करे या ना करे, बट रियल एस्टेट चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। और यही बात अब समझ में आ गई एफबीआर को भी, यही बात समझ में आ गई हमारी गवर्नमेंट को भी, कि रियल एस्टेट के अंदर हमें अमेंडमेंट करनी है, क्योंकि जो इतने ज़्यादा टैक्स हमने इम्पोज कर दिए हैं उन टैक्सेस का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इंटरेस्ट रेट की मैंने बात की कि 12% हो गया। दूसरी चीज़, फाइलर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता था तो उस पर 4% टैक्स लगाया गया था, उसको 4% से डिक्रीज करके 0.5% करने की तजवीज़ दे दी गई है। ऑन दी अदर हैंड, होल्डिंग टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। जो हमारा फेडरल एक्साइज टैक्स था उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। स्टैम्प ड्यूटी को 2% करने की तजवीज़ दे दी गई है। ऑन दी अदर हैंड, नॉन फाइलर 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, उसको कोई मनी ट्रेल नहीं देनी, उसको कोई एविडेंस नहीं देना,
क्योंकि नॉन फाइलर के पीछे ये पड़े हुए थे कि जी नॉन फाइलर, और फिर जो लेट फाइलर की कैटेगरी थी उसको ख़त्म करने पे गौर किया जा रहा है, क्योंकि लेट फाइलर जो है वो अगर लेट हो जाता था फाइलिंग करने में अपनी, तो उसको लेट फाइलर कैटेगरी में डाल दिया जाता था और फिर उसको 6% जो है टैक्स देना पड़ता था। तो उस कैटेगरी को ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जिसको कहते हैं ना कि एक प्लान जो भेजा गया है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए टोटल टैक्स माफ, फिनिश भाईजान, खत्म सारा कुछ। हुण तुसी हो तो फिर प्रॉपर्टी है तो विच थल्ले कोई भी नहीं, दरमियान कोई भी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तुसी प्रॉपर्टियां खरीदो तो बेचो तो जो मर्जी करो, कोई पुछना अल्लाह नहीं तुसा की। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो इसमें, इस प्लान में, इस मॉडल में जो है वो दी गई है। ऑन दी अदर हैंड 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 3% टैक्स था सेलिंग पे। जब आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उस पर 3% टैक्स था, उसको 3% से कम करके 1% किया जा रहा है। और 5 करोड़ से जो 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी थी उसको सेल करने पे आपका 3% टैक्स होता था, उसको जो है वो 1.5% की करने की तजवीज़ दे दी गई है। अब ये सारा प्लान इख्तियार करके FBR को और वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। अब इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये हमने देखना है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बड़ी संगीन जो तलवार है ना वो IMF है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रपोजल अभी IMF के पास जाएगा, वहाँ से ये सारी चीज़ें अप्रूव होके आती हैं, या इसमें से कुछ चीज़ें अप्रूव होके आती हैं, या इसका कोई बीच का हल निकलता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि आने वाले टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर कुछ बेहतरी होने जा रही है, रियल एस्टेट के टैक्सेस के अंदर कुछ बेहतरी होने जा रही है। इस मार्केट को दोबारा से बूम देने की तैयारी की जा रही है, ताकि ये रियल एस्टेट चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा, इंडस्ट्रीज चलेंगी। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो 2025 ऑब्वियसली रियल एस्टेट का साल है, और मैं ये चीज़ 2023 में कह चुका हूँ कि 2025 में रियल एस्टेट मार्केट जो है वो उठेगी। अब पॉइंट क्या है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, क्योंकि जैसे ही ये मार्केट में बूम आएगा आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज हो जानी है। 5 मरले की फाइल DHA की 22 लाख से विद इन 2-3 डेज बूम कर गई है 30-40 लाख रुपए के ऊपर। तो पॉइंट क्या है कि अभी सिर्फ खबरें आई हैं तो चीज़ें इस तरफ चली गई हैं, तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो सोचें फिर क्या होगा। तो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अभी बेचना नहीं है, और जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो उनको मेरा मशवरा है कि भाईजान आज ख़रीद लो। इस चीज़ का इंतज़ार ना करना कि टैक्स माफ़ हो रहे हैं, टैक्स माफ़ होने के बाद मैं ख़रीदूँगा। टैक्स माफ़ होने के बाद जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं, अगर आज वो 10 लाख की है तो आपको टैक्स माफ़ हो जाने के बाद या टैक्स में कोई रिडक्शन आ जाने के बाद वो आपको 20 लाख की भी नहीं मिलनी। तो आज थोड़ा सा टैक्स दे के उसको ख़रीद लें, और आने वाले टाइम पे जैसी बूम आता है उसको बेच दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई बाइंग, कोई सेलिंग आपने अभी नहीं करनी। जैसी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं आप वैसे ही सिक्योर हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो तब भी आप सिक्योर हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल करना है तो तब भी आप सिक्योर हैं। आपके ऊपर टैक्स जो है वो बिल्कुल माफ़ करने की जो एक प्रपोजल है वो दे दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने करने हैं। बहुत लोग उतावले हो जाते हैं फ़ौरन ही कि जी हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम बेच दें, हम खरीद लें। थोड़ा सा प्लान करके अपने आप को चलें। आप लोगों का मसला यही है कि जिस टाइम मार्केट बैठी होती है उस टाइम आप चीज़ों को बेच रहे होते हैं, हालांकि वो ख़रीदने का टाइम होता है, और जिस टाइम मार्केट उठती है उस टाइम आप चीज़ें ख़रीदने शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। रियल एस्टेट में जो सही टाइम पे सही डिसीजन कर गया वो पैसे कमा गया। दैट इज़ द एंड ऑफ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।